अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, जो सीरीज हमने शुरू की है जिन्नात के बारे में, भूत प्रेत के बारे में, तावीज़ गंडों के बारे में, बंदिश, हमजात, मुवक्किल, नकली बाबा, नकली आमिल, इनकी जो हकीकत, जो रियलिटी आपको हम बता रहे हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, खास करके ये चैनल बनाने का भी मकसद वही है। तो आप एक बात ध्यान रखें, इसका मकसद हरगिज आपको डराना नहीं है, बल्कि बेफजूल डर से और वहम से और अंधविश्वास से आपको बाहर निकालना है। क्योंकि हमको जो चीज इस वहम में डाल देती है और अंधविश्वास में मुब्तला कर देती है, उसकी वजह सिर्फ हमारी जहालत है कि हमको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं इन सारी चीजों की हकीकत कि जिन्नात क्या है, हमजात क्या है, मुवक्किल क्या है, तावीज़ कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझे कि ये जिन्नात वगैरह ये सब अल्लाह की एक मखलूक है, जैसे कि हम हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप उसको समझ लें। इसलिए हम सब जिन्नात के बारे में आपको तफसील से बता रहे हैं, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, और सही सही बातें आपको बता रहे हैं ताकि आप इन अंधविश्वास से और इस वहम से बाहर निकले और सुकून की जिंदगी जिए और नकली बाबा और नकली आमिलों के चक्कर में न पड़े। चलिए बात शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जिन्नात की कुछ किस्में आपको बताई थी और ये भी बताया था कि हमारे साथ एक जिन यानी शैतान हमेशा साथ रहता है, जो हमें वरगलाने बहकाने का काम करता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम फरिश्तों को तलब कर सकते हैं, फरिश्तों को बुला सकते हैं। लोग जिन्नात को काबू में करने के लिए, जिन्नात को गुलाम बनाने के लिए जादूगरों के चक्कर में पड़ते हैं, नकली आमिलों के चक्कर में पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या हद से बाहर वाले काम, शरीयत के हुदूद से बाहर जाकर ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं। हालांकि जिन्नात कभी किसी के गुलाम नहीं बनते, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। हाँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिन्नात कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हम फरिश्तों को कैसे बुला सकते हैं। हदीस पाक में, कई हदीसों में बहुत सारी दुआएं मिलती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, जैसे खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, सफर की दुआ, टॉयलेट जाने की दुआ। इन दुआओं को पढ़ने से फरिश्ते हमारी मदद को आ जाते हैं। तो एक तरह से ये दुआएं पढ़कर हम फरिश्तों को बुला लेते हैं कि आओ भाई हमारी हिफाजत करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमको बताई है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और जैसे ही आयतल कुर्सी खत्म होती है, वहुवल अलीयुल अजीम, तो एक फरिश्ता बॉडीगार्ड बनकर आ जाता है जो हमारी रात भर हिफाजत करता है। और रात में जितनी भी नापाक ताकतें हैं, बलाएं हैं, उनसे मुकाबला करके वो हमारी हिफाजत करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, और सुबह होते ही वो चला जाता है। ऐसी बहुत सारी मसनून दुआओं का एहतमाम करने से फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। एक तरह से ये दुआएं पढ़कर हम फरिश्तों को बुला लेते हैं, फरिश्तों को तलब कर लेते हैं कि आओ हमारी हिफाजत करो, हमें प्रोटेक्शन दो, और वो फरिश्ते आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई ये दुआएं हैं। तो अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते आकर हमारी हिफाजत करते हैं। चलिए अब बात करते हैं जिन्नात की कुछ और वैरायटी, कुछ और किस्में हैं। जिन्नात की एक किस्म इफरीत है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, और उस इफरीत जिन का यानी उस खानदान का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से है। कुरान पाक में ये वाकया भी है कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनकी काबिना बैठी हुई थी, एक मजलिस बैठी हुई थी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलिके बिल्किस का तख्त मेरे पास कौन लेकर आएगा। तो वहां मजलिस में एक इफरीत जिन बैठा हुआ था। उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं इस मजलिस के खत्म होने से पहले वो तख्त हाजिर कर सकता हूं। तो उसी मजलिस में
एक अल्लाह का नेक बंदा भी बैठा हुआ था। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, ये तो मजलिस खत्म होने तक की बात कर रहा है ये जिन, मैं तो पलक झपकते ही वो तख्त हाजिर कर सकता हूं। और उसने हाजिर भी कर दिया। तो इस कुरानी वाक़िये से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जिन्नात से ज्यादा पावर और जिन्नात से ज्यादा ताकत दी है, बशर्ते कि वो सही रास्ते पर चले, कुरान और हदीस के रास्ते पर चले। बताइए कि ये लोग जिन्नात से डरते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह की मान कर चलते हैं और नमाजों का एहतमाम करते हैं, सुन्नतों का, वज़ाइफ का एहतमाम करते हैं, मसनून दुआओं का एहतमाम करते हैं, तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। जिन्नात से भी ज्यादा इंसान के अंदर ताकत आ जाती है। एक और किस्म है जिन्नात की जिसको अलगौल कहते हैं, जो कब्रिस्तान में रहते हैं, हड्डियां खाते हैं, गोबर खाते हैं वगैरह वगैरह। एक किस्म जिन्नात की वो है जो इंसान को सोते वक्त दबाते हैं, उनके सीने पर बोझ डालते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रात को सो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे सीने पर बैठ गया है आकर, या हमको दबा रहा है, घबराहट होने लगती है। तो डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। किसी आमिल, किसी बाबा के चक्कर में आप न पड़े। जब भी आपको रात को सोते वक्त अगर सीने पर बोझ महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि कोई सीना आपका दबा रहा है, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की ताकत भी नहीं है, तो आप दिल में पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम यानी ऐसे शुरू कर देंगे, एक दो आयतें ही अगर आप दिल में भी पढ़ेंगे, तो आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि कोई जो सीने पे बैठा हुआ था वो अचानक उठ गया और वो भाग गया, और आपको हल्का हल्का फील होने लगेगा। और जैसे आप आयतुल कुर्सी खत्म कर देंगे तो वो चीज, वो ताकत भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? ये सब चीजों का मकसद आपको समझ में आ रहा है कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है और उसका बिल्कुल सिंपल इलाज है कि आयतुल कुर्सी आप पढ़ लें। आयतुल कुर्सी तो हर किसी को याद होती है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसी दुआएं बताई है, उसके तरीके बताए हैं कि जो हमको इनसे दूर भगा सकते हैं, इनको हमसे दूर भगा सकते हैं। तो आप आयतुल कुर्सी पढ़े जब भी आपको ऐसा महसूस हो, ठीक है। एक किस्म और है जिन्नात की, ये भी शैतान की ही एक किस्म है, जिनका नाम खंजरब है, जिनका काम सिर्फ नमाजियों को डिस्टर्ब करना, नमाज में खलल डालना और वसवसे डालना होता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जिन्नात इंसान के अंदर घुस सकते हैं, इंसान पर काबू पा सकते हैं, इंसान को परेशान कर सकते हैं? तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो जादूगर होते हैं, ये खबीस जिन्नात और खबीस शयातीन के जरिए इंसान को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बचाव के बहुत सारे तरीके हैं और बड़े आसान हैं। देखिए, अगर हम पाक साफ रहे, नमाजों का एहतमाम करें, हद से ज्यादा घबराहट का शिकार ना हो, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत रखें और मसनून दुआओं का एहतमाम करें, तो कोई भी खबीस या कोई भी जिन या कोई शैतानी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये बात गारंटी वाली है। और आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, यानी हमसे डरते हैं। हमको जिन्नात से डरने की जरूरत नहीं है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हमको सिर्फ हमारी जहालत, हमारी कम इल्मी, हमारे गुनाह, हमारे करतूत और हमारे कारस्तानियां हमको डराती है। क्योंकि जब भी ऐसा हमको फील होता है ना कि कोई ताकत हमको डरा रही है, या किसी का हम पर काबू, यानी किसी जिन्नात ने हम पर हमला कर दिया है, या कोई शैतानी हमला हम पर हो गया है, सिर्फ ऐसा महसूस होता है, तो अचानक इंसान को जो है ना अपने करतूत याद आने लगते हैं, अपने गुनाह याद आने लगते हैं, और उसको फिर ऐसा लगने लगता है कि बस अब मेरी सजा का वक्त आ गया, अब मेरे अजाब का वक्त आ गया, और फिर वो उसमें और ज्यादा मुलव्वस होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि इंसान अगर जिन्नात और खबीस जिन्नात और खबीस जो शयातीन होते हैं या शैतानी जो ताकत होती है, वो थोड़ी बहुत इंसान के ऊपर उस वक्त यानी काबू पा लेते हैं जब इंसान हद से ज्यादा घबराहट का शिकार हो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है या अपने ईमान और अकीदे को कमजोर कर देता है। तो उस वक्त उन खबीस शैतानी ताकतों को एक जरा सा मौका मिल जाता है इंसान को परेशान करने का। लेकिन अगर ऐसे वक्त में हम अपने आप को संभाल लें और ये समझ ले कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और मुझे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं वो सबसे अहम है और ये शैतानी ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं है, अगर हम उसका एहतमाम करें तो ये सब शैतानी ताकत और ये जिन्नाती ताकत और ये जादूगरों की जादूगरी ये सब फेल है, सब फ्लॉप है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है ये बोलेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू का असर हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी वजह क्या थी, उम्मत को क्या बताना चाहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और अल्लाह ताला भी, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको मुअक्किल और हमजात के बारे में बताने वाला हूं कि मुअक्किल की असलियत क्या है और हमजात किसे कहते हैं। ये जो नकली आमिलीन और ये जो बाबा लोग हैं ये मुअक्किल और हमजात के नाम से इंसानों को बहुत डराते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह खुलासा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे।